भगवान ने अर्जुन को कहा निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, तीनों गुणों के ऊपर उठ जाओ। जो स्पिरिचुअल नेचर होता है, जो डिवाइन नेचर होता है, जो ट्रांसेंडेंटल नेचर होता है, वो तीनों गुणों के ऊपर होता है। जब हम जागे हुए रहते हैं, दिन भर इंटरेक्शन करते हैं, ज्यादातर हमारे ऊपर राजसिक गुणों का प्रभाव होता है। उस राजसिक गुणों को हम प्यूरिफाई करते करते, राजसिक और तामसिक दोनों साथ चलते हैं, राजसिक गुणों को, तामसिक गुणों को प्यूरिफाई करते करते जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, दिन रात सत्संग करते हैं, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को हम डेवलप करते हैं कॉन्शियसली, तो हम सात्विक गुणों को हम डेवलप कर रहे हैं। तो तामसिक से राजसिक बेहतर, राजसिक से सात्विक बेहतर, और सात्विक की भी दो दो क्वालिटीज है, दो दो कैटेगरीज हैं, याद रखना इस चीज को। माइक सत्व और अमाइक सत्व, याद रहेगा। तामसिक, राजसिक, सात्विक। सात्विक में दो, माया के परिधि में एक सत्व और बियॉन्ड माया का एक सत्व। माइक सत्व कहते हैं और अमाइक सत्व कहते हैं। तामसिक यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस, इंग्लिश में कहा जाए तो इग्नोरेंस, समझ में आया। राजसिक यानी मोड ऑफ पैशन, किसी भी चीज का पैशन हो सकता है आपको, धन कमाने का पैशन, गाना गाने का पैशन, नाचने का पैशन, ट्रैवल करने का पैशन, कपड़े पहनने का पैशन, बीइंग एक्टिव, मोड ऑफ पैशन। और सात्विक गुण जो होता है वो मोड ऑफ गुडनेस, यानी आपके अंदर अच्छे भावनाएं, अच्छे अच्छे गुण, आप हमेशा अच्छे सोच रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपकी मन, वाणी और जितनी आपकी क्रियाएं हैं वो सारी अच्छी, आपको सुखद हैं। वो क्रियाएं करना जो आपको सुख पहुंचाएं। आपका मन, आपकी वाणी, आपकी क्रियाएं सब बैलेंस में होंगी सात्विक की। राजसिक की ऐसी नहीं होती, राजसिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। हमें जरूरत है राजसिक की, तीनों गुणों की हमें जरूरत है। अंडरस्टैंड, विदाउट थ्री गुड वी कैनॉट बी एग्जिस्टिंग। तीनों गुण चाहिए। अब जैसे रात को सोते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारे पर तामसिक गुण हावी है उस समय पर। वी आर लेजी, वी आर डल, वी आर, और हमें ज्ञान नहीं है उस समय पर। सो गए ना, अज्ञानियों के सो रहे हैं ना, हमें ज्ञान नहीं कि हम हैं, तो वो तामसिक है। अब होश में जब लोग शराब पी लेते हैं, शराब पी करके उन्हें ज्ञान नहीं रहता, कर रहे हैं बहुत कुछ पागलों जैसी हरकतें, तो वो हमें दिख रहा है शराब पिया है, शराब पीने की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं ये तामसिक है, इन्होंने तामसिक चीजों का भक्षण किया। समझ में आया। ऐसे ही संसार में लोग जी रहे हैं और सही तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं ये सब तामसिक है। तमस, रजस, सत्व, इसके ऊपर भगवान ने गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गीता इसलिए पढ़नी चाहिए, 16-17 चैप्टर, 16 एंड 17 चैप्टर को पढ़ना चाहिए गीता का। जितनी तमस आपके अंदर बढ़ेगी, तामसिक और राजसिक गुण जितना आपके अंदर बढ़ेंगे उतनी ही आपकी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी, सात्विक प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। तो इनको कंट्रोल करना आना चाहिए। राजसिक प्रवृत्ति में खूब भोग चाहिए, खूब भोग, भोग से दिल ही नहीं भरेगा। एक घर लिया तो दूसरा घर चाहिए, दूसरा लिया तो तीसरा चाहिए, और खाना खाने बैठे तो वैरायटी वैरायटी के तले हुए खाने चाहिए, मसालेदार खाने चाहिए, चटपटे खाने चाहिए। वो सब राजसिक गुण होते हैं। जीवन में थोड़ा राजसिक होना चाहिए, लेकिन राजसिक गुण अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकार बढ़ेगा तो फिर वो ठीक नहीं है आपके लिए, वो आपके लिए दुख भरे स्थितियां जीवन में वो लेता आएगा। तो राजसिक जो है वो इन बिटवीन है। आपका राजसिक गुण अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो तमस भी आपके साथ जुड़ जाएगा। राजसिक तामसिक जब जुड़ते हैं तो जीवन अंधकार में, अज्ञानता वाला जीवन आप जीना शुरू कर दोगे। हाँ, राजसिक गुण जैसे एक्टिव होना पड़ेगा, तो राजसिक गुण हम कर रहे हैं, खाना जितना चाहिए खाना है, चटपटा अच्छा लगता है तो लिमिट में करना है, मीठा अच्छा लगता है तो लिमिट में करना है, जितना चाहिए शरीर को देना है उतना सब चीज देना है हमको, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी।
रोज रोज नहीं, हर पल नहीं, सुबह पूरी खाया तो रात को भी पूरी खाना नहीं, वी हैव टू बैलेंस। तो राजसिक गुणों को बैलेंस करते करते सात्विक गुणों को का साथ लेना चाहिए कि भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो राजसिक और सात्विक जब साथ चलेंगे तो आपकी बैलेंस लाइफ होने लगेगी। और धीरे 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 राजसिक गुण आपके कम हो जाएंगे। राजसिक गुण कम होना यानी आपका अहंकार कम हो जाना, आपके अंदर अननेसेसरी ये जो रैट रेस में आगे बढ़ने की जो इच्छा थी पहले, वो कम हो जाएगी। आप संसार में रहेंगे, सबके साथ डीलिंग करेंगे, लेकिन वो पहले वाली एक्सपेक्टेशन, इसने हमारे साथ ऐसे बिहेव किया नहीं, वैसा बिहेव नहीं किया, वो सब आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। आप केवल काम करने के लिए काम करेंगे, और काम करके आपको पता है वो काम करने का या किसी के साथ भी इंटरेक्शन करने का, डील करने का मेरा पर्पस क्या है, आपको अच्छी तरह पता होगा। और ज्यादातर समय आप फिर भगवान में लगाएंगे। जितनी आवश्यकता है संसार में उतना ही लोगों से मिलना है, बेकार का मिलकर के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग ये रियलाइज करेंगे धीरे धीरे, जब सात्विक गुण बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आती है कि राजसिक गुण केवल करने के लिए करते हैं बस, बाद में अपने आप को पूरी तरह आप सत्व में ढाल देते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि पूरी तरह से सात्विक हो जाते हैं आप, और फिर उसके बाद जब सात्विक हो गए तब आपके वो जो चित्त है ना आपका एकदम साफ हो जाएगा। वो जो सबकॉन्शियस माइंड अभी तक जो जिसमें कचरा भर रहे थे, वो चित्त धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जब धीरे धीरे चित्त साफ होएगा, उसके सिम्टम्स हैं आपके सपने, नंबर 1 आपके सपने सुंदर सुंदर आने लगेंगे आपको। तो चित्त साफ होने का प्रूफ रहता है वो कि सपने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, भगवान के सपने आ रहे हैं, संतों के सपने आ रहे हैं, अच्छे सपने आ रहे हैं। सुबह उठ करके मन बड़ा अच्छा लगता है, सपना भी देख करके मन को बड़ा अच्छा लगता है, वाह वाह क्या सपना देखा था रात को, ऐसे। तो ये जब सत्व आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे संसार से, फिर ज्ञान इतना, मतलब ये ज्ञान आ गया आपको, संसार से वैराग हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए संसार से वैराग होना वही ज्ञान का पर्पस है। और ये ज्ञान और वैराग ये तो हम आगे की स्थिति पे ले जाता है जहां पर हमें भगवान से अनुराग हो जाए। बस भक्तों के लिए तो एक ही ज्ञान है, क्या? बस भैया हमारे तो श्री भगवान है और राधा रानी हमारी सब कुछ है, यही हमारे लिए ज्ञान का सार है। हमारे लिए एक ही ज्ञान भला, बस कि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हमारे जीवन के सार है, ये भक्तों का ज्ञान हो जाता है। तो आप लोगों को तमस, रजस, सत्व, माइक सत्व, अमायिक सत्व, अमायिक सत्व का सिनोनिम इज ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, गुणातीत, निर्गुणातीत, त्रय गुणातीत, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हुए माइक सत्व के। ठीक, अच्छा, स्पिरिचुअल इंग्लिश में कहा गया, ये सारे इतने टफ वर्ड्स को छोड़ दो, स्पिरिचुअल बीइंग इज इन अमायिक सत्व। चलिए आगे कहते हैं, एग्जाम्पल क्या लिया था इन्होंने? सूर्य का एग्जाम्पल लिया था और जल का एग्जाम्पल लिया था। तो जीवन जल के समान है, आप शुद्ध आत्मा सूर्य के समान है। जल पे कुछ भी हो सकता है लेकिन सूर्य को इफेक्ट नहीं होता। उसी प्रकार से इस शरीर में कुछ भी हो सकता है, इस शरीर से बनाए संबंधों के साथ कैसी भी डीलिंग हो सकती है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता।